नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जी हां, सूना पड़ गया सितार, थम गई सुरों की झनकार। सितार के सरताज पंडित रविशंकर ने दुनिया को कह दिया अलविदा। आज अमेरिका के सैन डिएगो में पंडित रविशंकर ने भारतीय वक्त के अनुसार सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली। उनका निधन हो गया। पंडित रविशंकर 92 साल के थे। और हम आपको यह भी बता दें कि सितार वादक पंडित रविशंकर को सांस लेने में तकलीफ थी पिछले कुछ दिनों से, और जिसके बाद उन्हें गुरुवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था अमेरिका के सैन डिएगो में, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। पंडित रविशंकर के जाने से दुनिया और संगीत की दुनिया को जो अपूर्णीय क्षति हुई है, उसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाए। 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में पंडित जी का जन्म हुआ था, और उसके बाद पंडित जी 1999 में उस मकाम तक पहुंचे जहां पहुंचना हर किसी भारतीय का सपना होता है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, सर्वोच्च सम्मान। राज्यसभा के भी सदस्य रहे थे पंडित जी ने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी सितार को काफी उसका प्रचार प्रसार किया। पंडित रविशंकर को 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिला, जो भारत को दुनिया में सितार की लोकप्रियता हासिल करवाने में कामयाब रहा। 2013 के ग्रैमी अवार्ड के लिए भी पंडित जी नामांकित हुए थे, और हमारे देश का नाम उन्होंने दुनिया भर में रोशन किया। सुरों के संसार में पंडित रविशंकर का योगदान ऐसा था जिसकी बराबरी करना नामुमकिन लगता है। इस सितार सम्राट ने न सिर्फ संगीत की दुनिया में अपनी प्रतिभा से नए नए आयाम स्थापित किए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा किया। महान कलाकार थे पंडित रविशंकर, शास्त्रीय कलाकार। बेशुमार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। पंडित जी ने सितार की ऐसी झनकार छेड़ी कि उनकी जिंदगी में पुरस्कार और सम्मानों की छड़ी लगी रही। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। 1992 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 1999 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। 8 दशक लंबी चली गीत संगीत की उनकी पारी, और जिसमें उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार किया। देश विदेश के नामी गिरामी संगीतकारों के साथ उन्होंने जुगलबंदी की, सितार को नई ऊंचाइयां प्रदान की। बेहतरीन नर्तक और गायक भी थे पंडित रविशंकर। हालांकि उन्होंने अपना करियर नर्तक के तौर पर ही शुरू किया था। उस्ताद अलाउद्दीन खां उनके गुरु थे, और अलाउद्दीन खां साहब से सितार की शिक्षा दीक्षा पंडित रविशंकर ने ली थी, और उस परंपरा को, उस्ताद अलाउद्दीन खान की परंपरा को उन्होंने न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि उसका इतना प्रचार प्रसार किया कि सितार को उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में सितार के योगदान को उन्होंने दुनिया को दिखाया। वहां पर उसे एक पहचान मिली, और इस तरह से पंडित रविशंकर ने इस भारतीय वाद्य को दुनिया भर में न सिर्फ लोकप्रिय किया, बल्कि उसकी महत्ता से लोगों को अवगत कराया। और वो न सिर्फ जाने जाते थे बल्कि अपने सितार की वजह से, बल्कि भारत का नाम उन्होंने दुनिया भर में रोशन किया। पंडित जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। हमेशा उन्होंने शास्त्रीय संगीत के लिए काम किया। वो देश में रहें, विदेश में रहें, जहां भी उनके कॉन्सर्ट्स होते रहे, वो न सिर्फ संगीत बल्कि संगीत के साथ साथ भारतीय सभ्यता संस्कृति के भी प्रचारक बने रहे। वो एक तरह से भारत के एम्बेसडर थे। वो संगीतकार होते हुए, वो एक कलाकार होते हुए भी भारत की तमाम विरासतों को, देश की तमाम अच्छाइयों को दुनिया के सामने रखते रहे। शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों ने पंडित जी के निधन को भारतीय संगीत के लिए बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी क्षति बताया है। प्रति तो हम क्या कहें, मतलब सिवाय दुख, हार्दिक दुख। मतलब दुख तो छोटा शब्द है, ये तो ऐसे अमर लोग थे, मतलब इस तरह के लोग थे कि जो सितार की पहचान दुनिया में दिला दी। सितार है कौन, राग ताल, बड़े मुस्कुरा के बजाते थे, मतलब इतना आनंदमय हो जाते थे जब सितार बजाते थे। तो उनका ये था कि उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में हर राग का, हर तार का, हर सुर का एक आभास झलकता था उनके चेहरे पे।
तो वो तो बहुत कम दिखाई पड़ता है। बजाने को बहुत से लोग बजाते हैं, पर उनके पूरे बॉडी के अंदर सितार और सुर का एक तालमेल बहुत सुंदर रहा है। विश्व के एक बहुत बड़ी हस्ती नहीं रही है वो पंडित रविशंकर जी। वो सिर्फ भारत के ही नहीं कलाकार थे, पूरे विश्व के कलाकार थे और विश्व के कोने कोने में उनको जाना जाता था। सितार और रविशंकर जी एक ही नाम हो गया था, सिनोनिमस था। आज हम बहुत दुखी हैं उनके निधन से। ये तो प्रकृति का खेल है, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन हजारों साल तक याद रखा जाएगा। संगीत जगत के लिए बहुत ही दुखद क्षण है। हमारे बीच हमारे हिंदुस्तान के क्या पूरे विश्व के सितार सम्राट पंडित रविशंकर जी नहीं रहे। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग है। उन्हीं लोगों के दिखाए हुए रास्तों पे हम लोग चलते आ रहे हैं और ऐसे सदियों में ऐसे कलाकार जन्म लेते हैं। संत थे वो, हमारे संगीत जगत के आराध्य, हम लोग उनको मानते हैं। शास्त्रीय संगीत के जानकार और मशहूर गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र पंडित रविशंकर के निधन की खबर सुनकर सकते में आ गए। छन्नूलाल जी का मानना है कि सितार वादन में पंडित जी की जगह कोई और दूसरा कभी नहीं ले पाएगा। आज सुबह मैंने सुना, दिल्ली से फोन आया और कि पंडित जी देहांत हो गया है पंडित रविशंकर जी का। सुनते ही मुझे बड़ा कष्ट हुआ, जिससे बड़ा चोट लगा हृदय में कि ये बहुत बड़ी क्षति हुई। और इतना मानते थे, जब भी आते थे तो हमारा प्रोग्राम सुनते थे बड़ा करके दिल्ली में। तो मुझे ये लगा कि अब संगीत जगत में सितार के लिए बहुत बड़ी कलाकार थे वो, और सितार का जगत सूना लगेगा। उनका जगह नहीं कोई ले सकता है। ऐसे सितारिया सभी अच्छे हैं, सभी अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन पंडित रविशंकर थे और मैं उनके आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भजन गायक अनूप जलोटा ने भी पंडित रविशंकर के निधन पर शोक जताया है। पंडित रविशंकर जी जाने से भारतीय संगीत को क्या, पूरे विश्व के संगीत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को पितामह कहा जाता रहा है शास्त्रीय संगीत का, लेकिन उसके बाद अगर और कोई गॉडफादर हुआ है, पितामह हुआ है शास्त्रीय संगीत का, तो वो पंडित रविशंकर ही है। पंडित रविशंकर जी ने लोगों को बता दिया कि भारतीय संगीत जो है वो कितनी बड़ी चीज है और कहां कहां तक पहुंच सकती है। मुझे याद है कि एक बार मैं एक अमेरिकन के घर में खाना खा रहा था न्यूयॉर्क में, और उसके घर में एक बड़ा खूबसूरत सितार एक केस में उसके ड्राइंग रूम में रखा हुआ था। तो मैंने उसको पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा ये रविशंकर है। तो सितार और रविशंकर एक चीज हो गए। संसद के दोनों सदनों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। Today in San Diego, USA, at the age of 92 years, we deeply mourn the loss of such a dynamic and versatile personality, and I'm sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family. The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed. दुनिया भर में संगीत के चाहने वालों ने पंडित रविशंकर के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। पंडित रविशंकर के निधन के साथ ही एक युग का भी अंत हो गया। राष्ट्र की धरोहर थे वो, भारत की संस्कृति के वैश्विक राजदूत थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये ट्वीट किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं, महान सितार वादक पंडित रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया में नई पहचान दिलाई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ट्वीट किया नरेंद्र मोदी ने भी। पंडित रविशंकर एक महान संगीतज्ञ थे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत नई ऊंचाइयां दी। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने ट्वीट किया।
I